जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो क्या करें, जाएं इस चैनल पर और जाकर वहाँ क्या करें, वीडियो को देखें। मेरे प्यारे बच्चों, जो पिछला वीडियो जो है बार वाला जो संख्या था, बार वाला जो दशमलव वाला जो संख्या थी, उसको मैंने 2 नंबर वाले सवाल में कराने का काम किया। उस क्वेश्चंस को आप इतना प्यार दिए कि हम आपको कितना आशीर्वाद दें, कितना थैंक्स बोले, फिर भी बच्चों बहुत कम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता था कि बार वाले सवाल को जो हम एक वीडियो में ही अपलोड करने का काम किया था, तो ये जो वीडियो हो अपलोड होगी बच्चों, इसमें क्या हुआ है कि जो दशमलव के अगर कोई यानी अंक रहे तो उसको हम कैसे बना पाएंगे, उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसे क्या कर दें, प्रेस कर दें। और जो सबसे अच्छे दोस्त आपको हैं उनको पास वीडियो क्या करें बच्चों, शेयर कर दें। जिससे होगा सर क्या, वही बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को लाभ उठा पाएंगे और आप जो भी है इस वीडियो को लाभ उठा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज जो है इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे सर, हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे कि दशमलव के बाद बायां पटे भी अंक रहे। तो देखिए लिख दिए हैं, दशमलव के लेफ्ट साइड में अंक रहे और दशमलव के ऊकड़े भी अंक रहे। तो दशमलव के ऊकड़े भी अंक रहे तो कोई संख्या पर बार लगी रहे और कोई संख्या पर अगर बार ना लगा रहे तो उसको हम अगर 2 नंबर के सवाल आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, एकदम सिर्फ ईमानदारी से स्क्रीन पर देखते रहें, आँख की पलक एकदम लगातार देखते रहें। ऐसे आँख की पलक लगातार कैसे देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखते रहें। उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर से एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर छूट जाए तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव छूट गया या तो सब्जेक्टिव छूट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस टॉपिक को आगाज करते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं आज कि कैसे इस प्रश्न को हम नस्ते नाबूद करेंगे। नस्ते नाबूद का मतलब कैसे इसको हम सुफड़ा साफ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, ध्यान से देखें। चलिए बनाने से पहले एक बात को समझाता हूँ। पीछे आपको बताया गया था कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार है तो 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर 1 अंक पर बार लगी हो तो हम 10 से गुना करेंगे। फिर दूसरा पढ़ें कि अगर कोई दशमलव के बाद कोई संख्या पर बार हो और कोई संख्या पर बार नहीं हो तो पहले जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम इधर रखेंगे। तो उसको बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद ऐसे रहे, इस पे बार है, इस पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक पर बार नहीं है तो पहले हम 10 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर से 10 से गुना करेंगे तो ई वाला भी इधर आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद 2 रहता, 4 रहता, ऐसे 6 रहता, इस पे बार रहता है, दोनों पे बार नहीं रहता, तो पहले इसको हम 100 से गुना कर लेते और फिर एक बार 10 से गुना कर लेते, इसके बाद इसको हम बना पाते। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। ऐसे इस प्रश्न को मैं अभी सॉर्ट आउट कर पाता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चे अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको क्या करें, बना देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए बताया गया था बच्चों कि दशमलव के ओने जितना भी अंक रहेगा, चाहे वो रेकरिंग वाला हो या तो उस पर बार रेकरिंग वाला हो या बिना रेकरिंग वाला हो, मतलब कहने का मतलब या तो बार वाला हो या बिना बार वाला हो, दोनों डिजिट को आपको लेफ्ट साइड में लाना है, यानी दशमलव को बाएं तरफ लानी है। जब तक वो बाएं तरफ नहीं आती है तब तक आपको 10 से या 100 से जो से मन हो उसे आप गुना करते रहे। तो चलिए ऐसा अपना मन से गुना करते रहेंगे? नहीं बच्चों, अपने मन से नहीं गुना करना है, जैसे बताया जाएगा वैसे ही गुना करना है। चलिए एक सवाल लेते हैं और मैं अपनी बात को बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आगाज करते हैं। अब इस सवाल को कह रहा है कि जो
1.27 को P/Q के रूप में क्या करें सर, बदलिए। आपको बताना है। सबसे पहले क्या लिखते थे सर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में करते थे, लेट करते थे, मानते थे कि माना कि x बराबर 1.27 पर रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग है। इंक कम हो रहा है बच्चों, कम दिख रही है, अगर माइनस कीजिएगा। माना कि x बराबर 1.27 पर बार लगी। अब क्या करेंगे सर, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1.27 इसको मान लेंगे समीकरण 1। आपको बताया गया था ई तो दशमलव के ने पहले ही से है। जो संख्या दशमलव से मैंने पहले ही, दशमलव के एने पहले ही से है। मेरी बात को फिर से समझिए, मैं रिपीट कर पा रहा हूँ मेरी बात को। जो संख्या दशमलव के एने पहले से है उसको ला तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, उसको ला एकदम बेफिक्र रहिए। तो ऐ सर ये 2 अंक पे बार लगी हुए है, तो हम कितना से गुना करेंगे सर, 100 से। हाँ 100 से गुना करेंगे जी। लिखिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर x में 100 से गुना करेंगे बच्चों तो 100x हो जाएगा। एकरा में जब 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने के मतलब 1 पर डबल जीरो। तो जब 1 पर डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, यहाँ पर दशमलव आपको पहले ही से है, तो अगला बार कुछ होगा 1 2 7, यहाँ दशमलव आ जाएगा, आ जाए कि नहीं, फिर 2 7 2 7 ऐसे जाइत रहेगा। ये समीकरण दूसरा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही बार वाला संख्या पूरा हमको एने पटे आ जाता है, बायां पटे आ जाती है, तो अब जो है हम घटा लेते हैं। तो समीकरण दूसरका में से समीकरण पहला को क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो समीकरण 2 कितना है बाबू, 100x बराबर 127.27। 2 से इस समीकरण दूसरा था। मेरा पहला क्या चाहिए सर, ध्यान दीजिए, यहाँ पहला है x बराबर दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव है सर, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। हाँ दशमलव के सामने दशमलव आपको लिखना है। दशमलव के सामने दशमलव लिखिए। इधर कितना बचेगा सर, 1, यहाँ बचेगा 2 7 2 7। ये समीकरण नंबर पहला था, इसको घटाएंगे। 100x में से x गया तो 99x। देखिए 7 में से 7 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। समझ रहे बात को, 7 में से 7 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव में से गया तो दशमलव, 7 में से गया तो 6, 2 के 2, इतना कितना, दशमलव के बाद इन्हें 0 कोई वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों 99x बराबर 126। सो इसलिए 126/99 यही बच्चों आपका प्यारा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात को समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हम अगले टाइप पर जाएंगे। बट चलिए अगले टाइप पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, कह रहा 2.3 को 2.34 को कोची बदले, कह रहा है P/Q के रूप में बदलें। रूप में क्या करें बाबू, बदलें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को चेंज कर दिया। सवाल को चेंज कैसे कर दिया सर, इस पे कोई संख्या जो 4 पे बार लगी हुई है लेकिन 3 पे बार नहीं लगी हुई है। ऐसे 4 पे बार लगी हुई है, 3 पे बार नहीं लगी हुई है, तो उसको कैसे बनाएंगे। आपको तो बताए थे ना कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो पहले इसको यानी लाइए, उसके बाद इसको लाइए। इन कि एक बार वैसे कर दे गड़बड़ा जाएगा। पहले दशमलव के बाद जितने अंक रहेगा उतना 1 पर 0 करके गुना करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आप कमेंट किए थे ना, मिस्टर सोनम कुमारी कमेंट किए थे कि सर इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो आपका सोल्यूशन है वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले लेंगे सॉल्यूशन।
लिखेंगे लेट x बराबर 2.34, इस पे बार लगी हुई है। और इसका मतलब क्या होता है सर, 2.34 ते 4 4 बार बार ऐसे जाते रहेगा ना जी। इस समीकरण पहला, मेरी जगह कम के कारण चीज़ों को हम यहाँ लिख पा रहे हैं बच्चों। आप मेरी बात को मैनेज कीजिएगा, मेरे चीज़ों को मैनेज कीजिएगा। इन कि हाँ मैं यहाँ से लिख दिया यहाँ, तो आप भी यहाँ से लिख दीजिएगा यहाँ। हमारे उन्हें जगहिया नहीं है, उन्हें हो सकता है वीडियो कटेगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, हम अकेले पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो चलिए यहाँ लाते हैं। अब आप देखिए दशमलव के एने जो डिजिट है, दशमलव को जो एने अंक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो पहले से आया हुआ है। अभी हमको पहले लाना है दशमलव के बगल में जो एक अंक है जिस पे बार नहीं लगल है। एक अंक है तो 10 से गुना, दशाएं सर दशमलव के बाद 2 गो अंक रहता और दोनों पर बार नहीं लगा रहता था, 100 से गुना करेंगे। हाँ, दशमलव के बाद अगर एक अंक पर बार नहीं है तो 10 से गुना, दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार नहीं है तो 100 से गुना, दशमलव के बाद अगर 3 अंक पर बार नहीं है तो 1000 से गुना करेंगे पहले, और उसके बाद बार वाला प्रक्रिया करेंगे। तो पहले समझिए, ऐसे अर्थ दशमलव के बाद 3 है जो एक अंक है और उस पर बार नहीं है तो 10 से गुना करेंगे। हाँ 10 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब बच्चों गुना करने पर। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है। बोलेंगे हाँ बच्चों लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो x में जब 10 से गुना करेंगे तो 10x, x में जब 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, तो बराबर नहीं होगा बच्चों। अब देखिए 10 से गुना करना तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे ना है, तो पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी आ जाएगा 23.444444। ये समीकरण क्या हो गया बुआ, ये समीकरण दूसरा हो गया। ऐ सर यहाँ तक हो गया, अभी इसको भी तो हटाना है ना, इसको भी इधर लाना है क्योंकि उसमें भी बार लगी हुई है। तो लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ऐ सर अगर दशमलव के बाद एक अंक है और अगर 2 अंक पर बार होने लगा रहता तो क्या से गुना करते, 100 से गुना कर देते। कितना से सर, 100 से। कितना से, 100 से, समझ रहे हैं ना। अब 10 से गुना करेंगे फिर तो 10 10 या 100x बराबर, दशमलव यहाँ तो दशमलव कहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 2 3 4 दशमलव, फिर 4 4 ऐसे आवित रहेगा। इस समीकरण क्या हुआ बुआ, तीसरा। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने। ये दशमलव नहीं है बाबू, समझाने के लिए लिखे थे। तो लिखेंगे समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2। 3 कितना है जी, 100x बराबर 234.444। इस समीकरण तीसरा का है। दूसरा का कौन जी है, यहाँ देखिए 10x बराबर दशमलव के सामने दशमलव कितना है बउआ, 23, और यहाँ है 444। इस समीकरण के माँ दूसरा घटाइए, 100 गो x में से 10 x गया था, के गो x, 90 गो x। ये तो पूरा कटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 0, समझ रहे हैं ना। 4 में से 3 गया था, कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 के 2, ये दशमलव का दशमलव। तो बच्चों 90x बराबर 211 आ रहा है। इसका मतलब x को जो मान आएगा जो 211/90। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल को बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी सर इससे हार्ड सवाल आ सकता है कि नहीं। मैं पूरा ओपन चैलेंज करता हूँ कि 2 नंबर में सवाल जो है इससे अगर हार्ड आ जाती है तो जो बच्चे सिर्फ एंजॉय ले रहे हैं, कोचिंग में जा जाकर सिर्फ एंजॉय ले रहे हैं, उनका जो है मुंह दिया फेन आ जाएगा। उससे बनना संभव नहीं है। अगर वो बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमसे पढ़िए आप, आज तक कभी बोलें कि आप हमसे पढ़िए। आपको बच्चों जहाँ पढ़ना है आप जहाँ पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। सारा दुनिया के टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, दुनिया के सारे टीचर बेस्ट हैं।
आपको जिनसे पढ़ना है वो उनसे पढ़िए, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं होनी चाहिए, समय बर्बाद नहीं होनी चाहिए, आपका लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये बात को फिक्स कर लीजिए। हम ना करें कि तू हमरा से पढ़ो, कहला आपको जहाँ अच्छा लगता जहाँ पढ़िए, बरियरी है। तो चलिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फालतू के, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मैथ और देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। पढ़ने वाले बच्चे जो है एक दो में समझ आते हैं, अगर फिर भी बच्चे अगर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आती है तो वीडियो को दोबारा फिर से बैक करके देख लें, पीछे करके फिर से वीडियो को क्या करें बच्चों देख लें, जिससे होगा क्या, आपकी बारीकी से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को तो बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि अगले वीडियो में हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करें। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, लिखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मान लीजिए रहे 3.46, इस पर रेकरिंग रहे, इस पर रेकरिंग रहे, लेकिन इस पर नहीं। वैसा इनके सवाल था, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, मानना है। सॉल्यूशन लेट मतलब माना कि x बराबर 3.46 पर एकरिंग है। इसका मतलब कि x बराबर हो जाएगा 3.4666 ऐसे ऐसे। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब दशमलव के बाद एक अंक है जिस पे बार नहीं लगी हुई है, और दशमलव के बाद एक अंक है उस पर बार नहीं लगी हुई है, तो उस बार को पहले हम हटाना है। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ऐसा ये तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ बाबू, बार बार बात हो रहा है। 10 एक दशमलव यहाँ था, दशमलव कहाँ चल जाएगा, ये समीकरण क्या हो गया बाबू दूसरा। अभी क्या बोलें कि दशमलव के बाद जितना अंक दिया गया था उस सारा के सारा को लेफ्ट साइड में लाना है। 4 आ गया, 6 नहीं ना आया है तो अब 6 को लाइए, तो लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से क्या करने पर वो गुना करने पर। जब दोनों तरफ फिर से 10 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना x, 100x बराबर दशमलव यहाँ तो दशमलव कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी 3 4 6 दशमलव यहाँ 666। ये समीकरण क्या हो गया तीसरा। अब क्या करेंगे हम बच्चों, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और वही बच्चा मेरा प्यारा सा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, लेंगे समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2। ऐसे तरतीब बतिया को लिखना पड़ेगा ना हर बार। बोलेंगे हाँ बच्चा, ये आपको लिखना पड़ेगा, तब नहीं एग्जामिनर समझेंगे कि मेरे बच्चे जो है चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा पा रहा है। तो सर 3 समीकरण क्या है, तो 100x बराबर 346.66। इस समीकरण तीसरा का था। दूसरा का कौन था सर, 10x बराबर दशमलव के सामने दशमलव, और 34 था 34 सोने है 6। इस समीकरण कितना था, इस समीकरण दूसरा का था। घटा दें सर, हाँ घटा दीजिए। 100 को x में से 10 को x गया था 90 को x, इधर तो 0 0 0, 6 में से 4 गया था 2, 4 में से 3 गया था 1, और 3 के 3 दशमलव तो दशमलव, यानी बच्चों 90x बराबर 312 आया। इसका मतलब x बराबर 312/90। इसको आप काट सकते हैं और काट के आंसर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ जो दशमलव वाला संख्या है उस संख्या को बहुत बारीकी ढंग से अगर एग्ज़ाम 2025 में आ गया ना तो आप छोड़ने वाला नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इतना मेहनत हम किए, और इतना मेहनत के बाद करने के बाद भी अगर मेरा स्टूडेंट्स, मेरा बच्चे, मेरा हार्ट अगर इस प्रकार के सवाल को एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए
एक दो होमवर्क देता हूँ, उससे आप बना के कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ आंसर के कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन को बनाए हैं तो वे कमेंट किए। ये न कि वही लालन टॉप वाला में थोड़ा बहुत सब बना के और कमेंट कर दीजिएगा, हम हो खुश, लेकिन आपको तो लगेगा ना कि हमने चोरबाजारी किया है, मैंने दलाली किया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, चलिए इसको इरेज करता हूँ और एक दो होमवर्क देता हूँ, उसको क्या करें कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ताकि हम समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है इस मैथ को भी बहुत बारीकी ढंग से बना पाएगा। इसके बाद क्या होगा सर, चैप्टर समाप्त होती है। ऐसे एक सवाल इसमें और लगा, शायद नहीं बता पाए हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। √5 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। तो लेकिन हम लोग इसमें पढ़ लिए क्या क्या सर। पहला पढ़िए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, बिना लंबी विभाजन से, मतलब भागा नहीं देना है, और बताइए शांत है कि अशांत है। फिर पढ़ें कि जे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या बराबर फार्मूला पूछेगा तो लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। दो लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है, 2 होता है। दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, 1 होता है। दो पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, इसका मसा क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सारा चीज़ों को मैं बारीकी से टाइप बाय टाइप करके बताने का काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ अगर त्रुटियां रह जाती है बच्चों, तो आप मेरे छोटे भाई या बहन समझ के आप कमेंट करके उस बात को बताने की कोशिश करें, मुझे बुरा थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। क्योंकि ठीक है कुछ छूट गया है कि हाँ सर ये चीज़ बताना चाहिए था आपको, मिस्टेक से छूट गया, चाहे नहीं ध्यान दे पाए, क्योंकि बच्चों कोचिंग भी लेना पड़ता है, इतना एन लेना पड़ता है वगैरह वगैरह, इतना घड़ी गर्मी इतना है कि दिमाग जो उड़ित रहता है। फिर भी क्या कीजिएगा, गर्मी है तो है। जिंदगी में दुख न तकलीफ तो क्या खाक है मज़ा जीने में। जिंदगी में दुख न तकलीफ तो क्या खाक है मज़ा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, जब आग लगे हो सीने में। मेरे प्यारे बच्चों, इस मोटिवेशनल के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आग में सीना में आग लगल है तो बड़ा बड़ा तूफान भी थम जाएगा, मतलब रुक जाएगा। 10 बजे 11 बजे 12 बजे जितना गर्मी रहे उससे क्या मतलब है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी देखिए ना, गर्मी लग रहा है, पूरा पसीने पसीने हो रहे, देखिए पूरा घमौरी सा हो गया, तो क्या करें, छोड़ देंगे। क्योंकि होगा, गर्मी तो लगेगा। अरे वीडियो बनाएं तो भी गर्मी लगेगा, पढ़िए तैयो गर्मी लगेगा, नहीं पढ़िएगा तैयो गर्मी लगेगा। एरा से बेसी कि पढ़ते रहिएगा और पढ़ते रहेगा तो गर्मियों ना लगता, नहीं लगता है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक बात आप सोचते हो कि इसे वीडियो बनती है, इसमें बड़ा हर हर की आवाज़ आती है, तो मेरा सामने एक फ़ैन चालू है। क्योंकि फ़ैन अगर नहीं चालू रहेगा बच्चों तो इतना गर्मी है जब पूरा भीग जाएंगे, वीडियो नहीं बन पाएगी। और मोबाइल भी हैक कर लगता है, बड़ा बड़ा मोबाइल हैक कर लगती है, तो इसलिए फ़ैन चालू कर उसको मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा सन सन की आवाज़ जाती है वह, तो उस चीज़ को आप मैनेज कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि हाँ सर बहुत सन सन की आवाज़ आती है जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपकी इजाज़त होगी तो फ़ैन बंद कर देंगे। जो भी हो भींजे, जितना भींज जाए गर्मी में, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पंखा बंद करके बनाए हम, जितना भींज जाए गर्मी में, जो हो जाए पंखा बंद कर देंगे तो बच्चों बंद कर देंगे। क्योंकि आप बोलिएगा तो बंद तो होगा, हमें जितना गर्मी लगेगा। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पंखा चला के वीडियो बनाइए, तो पंखा चला के वीडियो बनाइए। ये भले है कि पंखा थोड़ा सा गरीब पंखा है, आवाज़ ज़्यादा देता है। अगर यह रहता अमीर वाला पंखा तो धीरे धीरे चले वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए बच्चों, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फालतू के। चलिए कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको बना के लाइएगा आप। पहला सवाल कि P और Q दो विषम संख्या है। कौन संख्या है सर, विषम संख्या है। तो इसका पहले बताना है HCF और फिर दूसरा बताना है LCM, ठीक है। दूसरा सवाल, सह अभाज्य संख्या, सह
अभाज्य संख्या का 2 एग्जाम्पल दे। 2 एग्जाम्पल दे। तीसरा सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? चौथा सवाल, चौथा सवाल, एक्स स्क्वायर वाई एवं एक्स वाई क्यू का HCF एवं LCM बताएं। और एक सवाल पांचवा है बच्चों कि वही दोनों दीर्घोत्तरीय यानी लघुत्तरीय सवाल वाला 2.47 को P/Q के रूप में बदलें। के रूप में क्या करें बच्चों? बदलें। तो इतना बच्चों आपको होमवर्क करना है। आप जो है हाँ पिछले वीडियो में जो है कमेंट किए थे, सूरज कुमार से बहुत बार बोलते हैं, सूरज कुमार से कमेंट आती है। आप क्या करें, वीडियो में कमेंट कर दे। आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं मन लगा के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बट आपको हम जान नहीं पा रहे कि आप कहाँ से हैं जो इतना मन से आप पढ़ते हैं। हर एक वीडियो को आप कमेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि आप कौन है, बट सूरज कुमार से कमेंट आती है। ओके, बट आप पढ़िए, लेकिन अगर बता देते तो अच्छा था कि आप कौन है, कहाँ से। इसके बाद आपका कमेंट रहता है। उसके बाद एक सोनम कुमारी है, उनका भी कमेंट बेहतरीन रहता है और हर एक सवाल को बहुत बारीकी से सॉल्व करते हैं। वह जो है मैथ को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए थे, सेंड किए थे, उनका बहुत अच्छा था। इसी प्रकार बच्चे आप मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी कमी हो आप बताते रहें। और कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ कमेंट करके छोड़ दिए, तो बच्चों आप वीडियो को देखिए पूरा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी अगर कुछ सुधार करना हो वो ज़रूर बताएं। और जो होमवर्क मिलती है कम से कम उसका आंसर पिन करें कमेंट में। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बगल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।